नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 के सिलेबस को, सभी आयोगों के बारे में। तो इस छोटे से वीडियो में हम पूरे आयोगों के स्थापना वर्ष, कार्यकाल और प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूरा कवर कर रहे हैं। तो आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। तो सीधे पहला चलते हैं। पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में। अध्यक्ष व सदस्यों के बारे में जानते हैं तो इसका एक अध्यक्ष होता है और 12 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष तक होता है। यह 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं रंगनाथ मिश्र जी। अब अगला आयोग देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना या गठन वर्ष है 25 जनवरी 1950। अध्यक्ष, इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। और इनका जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है वह अलग अलग होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने तक होता है, जबकि सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक ही होता है, लेकिन आयु जो है 62 वर्ष तक होने तक होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वह सुकुमार सेन रहे हैं। और इनकी जो प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, यह भी पूछा जाता है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष बीएस रमा देवी रही हैं। अब अगला देखते हैं आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था और इसके एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात जो सदस्यों की संख्या है वह निर्धारित नहीं है। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने तक। इसी तरह सदस्य का भी कार्यकाल होता है। इनके जो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो सर रोस वर्कर रहे हैं। सर रोस वर्कर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, जबकि प्रथम अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन रही हैं तो यह रोज मेलियन बैथ्यू रही हैं, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी यूनिट 10 के सिलेबस में दिया गया है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। इसका प्रावधान जो है, कैग का प्रावधान, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, 148 में। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इस जो होता है इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होने तक होता है। और ये प्रथम कैग के बारे में जानेंगे। जो प्रथम कैग होता है वह था तो वह नरहरि राव जी थे। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था और एक अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय महिला आयोग में और अन्य सदस्य भी होते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष तक होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वह जयंती पटनायक रही हैं। अब इसको चाहे महिला में लीजिए, पुरुष में ले लीजिए। अब पढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। जो नीति आयोग था, तो नीति आयोग का गठन हुआ था वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था, सब कोई जानता है। योजना आयोग से इसको रिप्लेस किया गया था और इसमें एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। तो अध्यक्ष तो सबको पता है, प्रधानमंत्री, तो इसका जो फैक्ट जो आता है तो उपाध्यक्ष के बारे में ज़्यादा पूछता है। और इसका जो कार्यकाल जो होता है तो ये निर्धारित किया जाता है, माने फिक्स नहीं होता है अध्यक्षों का जो कार्यकाल होता है, ठीक ना, या कि सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया जी थे। और यही महत्वपूर्ण है कि प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग,
इसका गठन जो हुआ था वह 5 मार्च 2007 में हुआ था और अध्यक्ष इसमें एक होते हैं और 6 बाकी सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है और 65 वर्ष आयु पूरी होने तक होता है और जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष तक होता है या 60 वर्ष की आयु तक होता है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वो शांता सिन्हा जी थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एक होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है यह भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह विजया सांपला थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में जाएंगे तो 19 फरवरी 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष एक होते हैं, उपाध्यक्ष भी एक होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। पूरा उसी तरह है अनुसूचित जाति की तरह और जो कार्यकाल होता है यह भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं और इनके जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो कुंवर सिंह टेकाम जी थे। कुंवर सिंह टेकाम जी अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को हुआ था और इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। पूरा सेम उसी तरह SC/ST आयोग की तरह और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। इसमें याद करने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं तो RN प्रसाद जी रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। गठन केंद्रीय सूचना आयोग, एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, ये अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं और इनमें कोई निश्चित नहीं रहता, कितने भी हो सकते हैं लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकता है और इनका जो कार्यकाल होता है यह भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वो वजहत हबीबुल्लाह रहे हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष वजहत हबीबुल्लाह रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में हुआ था। अध्यक्ष एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सहायता के लिए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के जो सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और इन जो प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वह थे नितर श्रीवास्तव प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहे हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है और इसमें एक ही प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है जो लोकेश्वर सिंह पंता थे। प्रथम अध्यक्ष जो थे लोकेश्वर सिंह पंता जी थे। अब ये राज्य के बारे में प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो जो प्रादेशिक है तो राज्य मानव अधिकार आयोग, जो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था वह 13 सितंबर 1995 को किया गया था और इसके अध्यक्ष व सदस्य, इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का या 70 वर्ष की आयु होने तक होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो हबीबुल्लाह रहे हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष।
राज्य लोक सेवा आयोग में चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था वह 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था और अध्यक्ष इसमें एक होता है तथा अन्य सदस्य भी होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु तक होने तक होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रथम तो डी.वी. रेगे रहे हैं, डी.वी. रेगे। राज्य मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1998 को, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य मिलकर राज्य महिला आयोग का निर्माण होता है और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राज्य बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग 22 दिसंबर 2007 तक को गठन हुआ था। 22 दिसंबर 2007 को अध्यक्ष होता है एक, अन्य सदस्य भी होते हैं। अध्यक्ष में का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूरी होने तक और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष आयु पूरी होने तक होता है। और राज्य बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। अब राज्य अनुसूचित जनजाति के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन 29 जून 1995 को हुआ था और 29 जून 1995 और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के जो कार्यकाल होता है, जो अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल वह 3 वर्ष का होता है। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जानेंगे तो 13 मार्च 1993 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं तो ये राधेलाल बघेल रहे हैं। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2005 में गठन किया गया था और इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है और इसका जो कार्यकाल होता है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं राज्य सूचना के आयोग के वह टी.एन. श्रीवास्तव रहे हैं। अर्थात यह है कि राज्य मुख्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आयुक्त जो रहे हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, वो टी.एन. श्रीवास्तव रहे हैं। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन 31 जुलाई 2017 को किया गया है और अध्यक्ष इसमें एक होता है और 5 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है। प्रथम अध्यक्ष राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के राजकिशोर सवाई जी थे। तो इसी तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।